नाजरीन, वाइनिश किताब खुफिया अलामतों और अजीबो-गरीब ज़बान में लिखी हुई एक ऐसी किताब है जिसे आज तक मुकम्मल तौर पर डिकोड नहीं किया जा सका, जिसके बारे में साइंसदान आज भी हैरान हैं। क्या ये कोई कोड है या किसी दूसरी दुनिया का पता देती है, या इससे भी कोई अजीबो-गरीब चीज़? नाजरीन, ये किताब कहाँ से आई और आजकल कहाँ मौजूद है और इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, ये जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्स टीवी के एक और वीडियो में खुश आमदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको पता चल सके। नाजरीन, इस किताब का नाम वेल्फ्रेड वेंच के नाम पर रखा गया है, जिसने इसे 1912 में हासिल किया। इसे 1969 से येल यूनिवर्सिटी की रेयर बुक की लाइब्रेरी में रखा गया है। 2020 में येल यूनिवर्सिटी ने इसे अपनी डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए ऑनलाइन दस्तयाब करवाया। नाजरीन, ये किताब 240 सफ़हात पर मुश्तमिल है, हालांकि कुछ सफ़हात इसमें से मिसिंग हैं और ये बुक दाएं से बाएं तरफ लिखी हुई है। इसमें मुख्तलिफ जगहों पर 1 से लेकर 20 तक नंबर दिए गए हैं और ये नंबर 15वीं सदी में इस्तेमाल होने वाले हिस्से हैं। नाजरीन, नंबर की बिना पर जब इस किताब की गिनती की गई तो इसमें टोटल 272 सफ़हात होने थे, लेकिन इसमें सिर्फ 240 सफ़हात मौजूद थे, जिससे इस बात का साफ अंदाजा किया जा सकता है कि इसमें से बहुत से सफ़हात मिसिंग हैं। और इस बात के भी बहुत पुख्ता सबूत मौजूद हैं कि ये किताब लिखने के बाद दोबारा कई बार तरतीब दी गई है। नाजरीन, 2009 में किताब के मुख्तलिफ हिस्सों को जांचने के लिए एरिज़ोना यूनिवर्सिटी में रेडियो कार्बन की गई। बुनियादी तौर पर रेडियो कार्बन एक ऐसा तरीका है जिससे साइंसदान जान सकते हैं कि ये चीज़ कितनी पुरानी है या इसे कब बनाया गया। यहाँ भी रेडियो कार्बन से ही पता चला कि ये किताब 1404 और 1438 के दरमियान तैयार की गई है और इसे 14 से 15 गाय के बछड़ों की खालों के ऊपर लिखा गया है, जबकि इस किताब की जिल्द भेड़ की खाल से तैयार की गई है, जो कि एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये किताब के असल कवर नहीं है। और इस किताब के काफ़ी सफ़हात पर लिखने के साथ साथ ड्राइंग्स और चार्ट भी बने हुए हैं जो कि पेंट किए गए हैं। नाजरीन, 2009 में एक्स-रेज टेक्नोलॉजी ने इंकशाफ किया कि इसकी स्याही में कार्बन, आयरन, सल्फर और पोटाशियम भी शामिल हैं। क्योंकि ये किताब ज़्यादातर नामालूम ज़बान में लिखी हुई है जिसे आज तक डिकोड नहीं किया जा सका, जबकि कुछ सफ़हात लातीनी ज़बान पर मुश्तमिल हैं। अगर इस किताब को खोल कर देखा जाए तो कुछ चीज़ें कॉलम में लिखी गई हैं और साथ में सितारों की तस्वीरें भी बनी हुई हैं। जी नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इस किताब के अंदर बहुत से सफ़हात फोल्ड सूरत में मौजूद हैं और जब इनको खोला जाए तो ये किसी नक्शे का पता देते हैं। क्या ये नक्शे इस दुनिया के हैं या किसी और दुनिया के, इसका किसी को कोई इल्म नहीं। जबकि इस किताब की पेंटिंग ना समझ आने वाली तस्वीरों पर मबनी है और जिसे देखकर इंसान वर्दे हैरत में मुब्तला हो जाता है, जैसा कि ये और ये। नाजरीन, अगर आप जानना चाहते हैं कि पेड्रो लुइस कौन था और इसने कितने कत्ल किए और इसके कत्ल करने की क्या वजूहात थी, तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। नाजरीन, कुछ लोगों का मानना है कि ये कोई जादुई किताब है जिससे पुराने लोगों ने आने वाली नस्लों के लिए छोड़ा। क्या ऐसा ही है? चले आगे जानते हैं। नाजरीन, इस किताब के कुछ जुमले लातीनी ज़बान में होने पर पता चलता है कि इस किताब का कहीं न कहीं ताल्लुक इटली से भी है। कुछ लोगों का मानना है कि ये किताब किसी साइंसदान ने लिखी जो दुनिया में मुख्तलिफ तजर्बात करता था, लेकिन अपनी दरियाफ्तों को दुनिया से छुपाए रखना चाहता था, इसलिए उसने इस किताब में सब कुछ लिख दिया। जबकि कुछ लोगों का नजरिया इस पर भी कायम है कि ये किताब जादू से वाबस्ता है, जो कि पिछले सदियों में किया जाता था, और ये किताब जिन्होंने भी लिखी अपने जादू को आने वाली नस्लों तक पहुंचाना चाहते थे। जबकि अक्सर साइंसदानों का यह भी मानना है कि इसमें बने हुए पौधों के नक्श किसी जड़ी बूटियों के हैं जो कि इंसानी जिस्म के लिए बहुत मुफीद और इंसान की अकल की ताकत को बढ़ाने का कोई फार्मूला हो सकती हैं। नाजरीन, इस किताब में मौजूद तस्वीरें और इसकी ज़बान ऐसी है कि जो ना पहले कभी देखी गई और ना इसका कोई वजूद पाया गया है। नाजरीन, बरसों की तहकीक के बाद मशहूर मिस्री माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हैंग रैंक ने किताब को समझने में कुछ कामयाबी हासिल की है। प्रोफेसर हैंग का शुमार कदीम मिस्री ज़बान के एक बेहतरीन माहिर के तौर पर किया जाता है और उन्होंने कहा है कि ये किताब कदीम इब्रानी ज़बान में लिखी हुई है
اور یہ کتاب زیادہ تر اسٹرونومی یعنی کہ ستاروں کے متعلق پتہ دیتی ہے۔ ناظرین، جب اس کتاب کے مختلف حصوں کو ڈیکوڈ کیا گیا تو اس میں پتہ یہ چلا کہ اس میں روحوں کو اس دنیا میں ویلکم کرنے کے لیے کچھ چیزیں لکھی گئی ہیں، جبکہ کچھ تصویروں میں روحوں کو زیر زمین جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ان میں کچھ بری روحیں ہیں جو کہ زمین کے نیچے کی طرف جاتی ہیں اور یہ سب کچھ پینٹنگ میں دکھایا گیا ہے، جبکہ کچھ اچھی روحوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جس میں وہ جنت میں ستاروں کی مانند دکھائی گئی ہیں، اور اس چیز کو بھی پینٹنگ میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جی ناظرین، یہ کتاب ابھی تک سائنسدانوں کی تحقیق میں ہے اور یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جسے مکمل طور پر ڈیکوڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ اس کے ڈیکوڈ حصوں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے، آپ نیچے جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔